इसलिए होना चाहिए कि मीन लग्न हो चाहे राशि हो। मीन राशि होने से क्या होगा, उसमें एक ही बात है, दैट इज विषयोग होता है। तुम देखो मकर राशि का जब चंद्रमा के ऊपर शनि आ गया, मकर राशि के ऊपर शनि था, तो आदमी लोगों का एटीट्यूड क्या था उस समय? साइलेंस होना, बात नहीं करना, कट के रहना, डिप्रेशन में रहना। किसी किसी का इतना सर भारी लगता था कि सर उठाने का ताकत नहीं होना, मन में निराशा छा जाना, हताश छा जाना, उदास हो जाना, डर सा लगे रहना, समाज के सामने किसी के लोग के पास जाने के लिए साहस नहीं करना, किसी से बात करने का इच्छा नहीं होना, एक प्रकार का आइसोलेशन, एलोननेस, कट के रहना, और मन में ऐसा भाव आना कि शायद मेरा और कुछ नहीं होगा, शायद सब कुछ बेकार हो गया। और उस समय मकर राशि साढ़े साथी के कारण बहुत सारा घटना घट चुका था उनके जिंदगी में। भिन्न भिन्न लोगों का भिन्न भिन्न घटना मकर राशि के साथ घट गया था। किसी का मान सम्मान का हानि हो गया था, किसी का बिजनेस खत्म हो गया था, किसी का नौकरी चला गया था, किसी का बीवी बच्चा खाने के लिए नहीं था, किसी का मतलब धन हानि, प्राण पीड़ा हो गया था, कोई बीमार और हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। भिन्न भिन्न प्रकार का उनका जिंदगी में घटनाएं आर्थिक लेवल पे तंगी कर दिया, किसी को शेयर सट्टा लॉटरी में सीवियर लॉस कर दिया, तो और किसी को इतना बदनामी, कोई लड़की के चक्कर में, तो कोई बीवी विवाह का झगड़ा के चक्कर में, तो जिसके कारण उनका मोरालिटी मकर राशि वालों का और पर्सनालिटी और उनके अंदर विवेक और उनके अंदर का जो फ्रीनेस था वो नहीं था, ब्लॉक होकर रह गए थे। अभी कुंभ राशि में भी जब शनि गया, नियर अबाउट बहुत नहीं हुआ, क्योंकि वायु तत्व था बोल के, और क्योंकि शनि अपना स्वगृह मूल त्रिकोण में था, तो उतना जैसे मकर वालों को मिला उस तत्व में, भू तत्व में जो मिला वो वहां पर नहीं हुआ। लेकिन फिर भी फ्री थे, चले बोल। लेकिन फिर भी तो बीबी विवाह का झगड़ा कुंभ वालों का बहुत सारे केस आया, मानहानि का भी बहुत सारा केस आया, अशांति, दुखी, आइसोलेशन, साइलेंस, बात नहीं करना, क्या बात करेंगे, छोड़ो, अपना समस्या संभाल नहीं सकते, 10 आदमी का कहाँ जाएं, कुछ था। फिर भी कुंभ राशि का ये 5 साल में जो दंड मकर को मिला था, कुंभ वालों को वो दंड नहीं मिला है। बट दे आर इन रिस्क जोन। बहुत सारे कुंभ लग्न इसमें पीड़ित हुए, एक्सीडेंटल इफेक्ट हुआ, अभी भी हो रहा है। अभी मीन राशि में, मीन लग्न में शनि जाने के बाद डेंजर जोन इज व्हाट? राशि है तो मकर राशि जैसा इफेक्ट आएगा, लेकिन जल तत्व है, वायु तत्व था बोल के बचे, ये जल तत्व हो गया। अब यहां ये सारे गुण स्वभाव तो आएगा, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन अभी से जो दिखाई दे रहा है, धूम एक्सीडेंट, धूम चोरी, धूम डेथ, ये 3 के सिवा और एक चीज दिखाई देगा, वो है स्ट्रोक्स, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पागलों का संख्या बढ़ना यहां पर होता है। यूनिवर्सली युद्ध होगा, खाना पीना नहीं मिलेगा, सुपर साइक्लोन होगा, अमेरिका में आग लगेगा, तिब्बत में भूकंप हो जाएगा, ये तो बेसिक प्रेडिक्शन है। तो स्टार्ट हो चुका है मस्कुलर प्रॉब्लम। अच्छा, मस्कुलर स्टार्ट हो चुका है। हाँ। तो मस्कुलर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, अगर मस्कुलर फेल्योर हो गया ना, बेडेड हो जाएगा। वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, लगभग 3-4 महीने 6 महीने लगभग हो जाएगा। तो ये है, यही खतरा है। तो उसी बीच में इमीडिएट उसको, या तो इसमें ना पत्थर उथर काम नहीं देता है, सीधा काली कवच, अगर काली संभाल सकती है, नहीं तो हनुमान कवच, ये 2.5 साल के बाद निकाल के पूजा करो, लेकिन उससे पहले उसके गले में झूल जाना चाहिए। क्योंकि शनि राहु एक पाप ग्रह को संभालने के लिए मकर राशि वालों का फट के फूल हो गया था। कुंभ वालों का एक पाप ग्रह मूल त्रिकोण होने के बावजूद भी प्रॉब्लम दे दिया। तो मीन राशि में तो एक साथ 6 ग्रह बैठेंगे, 6 में से 2 श्रापित योग लग जाएगा। जरूर एक पॉजिटिव पार्ट ये है कि जब वहां बैठेंगे उस दिन, जो मार्च को जो शनि घुसेगा, सभी प्लैनेट मैक्सिमम 0-0 रहेंगे। ये एक सुरक्षित पार्ट है, यानी मरे हुए प्लैनेट बैठे रहेंगे।
इस क्षेत्र में उतना विपदपूर्ण बात नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्या पता अगर किसी, जैसे उसकी कुंडली में बुध 0-0 बैठा है, उसी 0-0 डिग्री में सब ग्रह आएंगे और उसी 0-0 डिग्री में ग्रहण से लेके बाकी सारा कुछ होगा। ग्रहण भी होगा, 2-2 ग्रहण होने पर ठीक है, इंडिया में एक ग्रहण दिखाई नहीं देगा, मानता हूं, लेकिन किसी लग्न राशि में जब 6-6 ग्रहों का प्रेशर पड़ेगा ऐसे का, क्योंकि बहुत दिन से ये लोग नहीं झेला है। राहु को तो 1.5 साल से झेल रहे थे मीन लग्न मीन राशि वाले, अब यहां शनि को भी झेलना पड़ेगा। तो उसी फेज में क्या होगा, कुंभ राशि के घर में राहु घुसेगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कुंभ वालों का जो 7.5 का जो गेम नहीं बजा था, राहु आके रही सही कसर पार करेगा। यहाँ पगला के बौखलाएगा एकदम। पहले बता दो मुझे, मैं क्या करूं। नहीं, शनि यहाँ देखो दोनों कैसे बदमाश लोग काम किया है। इधर शनि कुंभ राशि का फील्ड बना के गया है, एकदम बढ़िया बना के, राहु आएगा और ठोकेगा। उधर राहु बना दिया है मी शनि के लिए, फील्ड बना दिया है, शनि जाएगा तो ठोकाई शुरू करेगा। माने शनि को यहाँ बहुत फेवरेबिलिटी मिल गया, क्योंकि राहु तो गंदगी को बोलते हैं ना, तो गंदगी बना के गया है मीन राशि के। मीन लग्न वाले को नहीं देख रहे हो, मेरा घर खा जाएगा, मेरा पैसा खा जाएगा, तेरा नहीं है जो तेरा खाएगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है उसमें शनि जाके चढ़ के बैठेगा और करीब करीब 50-100 दिन तक शनि राहु दोनों वहाँ भले 0 डिग्री में ही हो। देखो कोई प्लैनेट मैच्योर्ड नहीं है ना, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ऑन मैच्योरिटी करेगा। जिसका प्लैनेट मैच्योर्ड होते हैं उनका जिंदगी में वो लोग जल्दी मैच्योर्ड बिहेव करते हैं। ऑन मैच्योर्ड प्लैनेट होगा वो अनमैच्योर्ड इवेंट देगा, क्या करेगा कुछ गारंटी नहीं है, कहाँ फटा के फोड़ेगा और कहाँ फूल बनाएगा गारंटी नहीं। लेकिन एक्सिस कुंभ भी इफेक्ट हो रहा है, मीन भी इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एग्जैक्टली कोई बोल देगा कि यही फल होगा, ये तो ढकोसलाबाजी है। हेल्थ का हजार्ड बहुत है, मेंटल साइकोलॉजिकल हेल्थ हजार्ड बहुत है। मीन राशि है तो मेंटली हरास करेगा, लग्न है फिजिकली हिट कर देगा। और साथ में इस समय जिनका भी शनि का महादशा है और राहु का महादशा है, समझ लो कि इनको बहुत फूक फूक के चलना चाहिए। और मीन लग्न राशि में राहु बैठ के उनको देखो, ये पाप ग्रह जब ट्रांजिट में करते क्या है, तुमको ना दिनचर्या को ठीक करने नहीं देते। तुम्हारा जो होल डे अवर तुम जो करते हो, जैसे कि सुबह जल्दी उठना है, मेरा बिगड़ गया है। हाँ, तो वो तुम जानते हो कि सुबह मुझे उठ के ध्यान करना है, योग करना है, कल तक कर रहे थे, लेकिन जब राहु आ जाएगा या शनि आ जाएगा करने नहीं देगा। नहीं कर रही, मैं उठ के बैठी रहती हूँ। हाँ, तो ये तुम्हारा जो दिनचर्या है वो सेटअप हो नहीं पाएगा। जब दिनचर्या सेटअप नहीं है तो तुमको खाली खाली लगेगा। तुम्हारा मतलब एक ठो क्या बोलते हैं इसको, डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड। मुझे खाली नहीं लगता है, मुझे लगता है ना एकदम कोई बैठ गया है जैसे, हालांकि भारीपन, किसी से बात करने का मन तो नहीं करता है, लेकिन कुछ करने का भी मन नहीं रहता है। इवन मैं बाकी कुछ करूँ नहीं करूँ, मेरा जब पूजा वो 1 घंटा 1.5 घंटा जो बैठ के मेरा सुबह का जो एक निकल जाता था एनर्जी टाइम, वो नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश कर तो किसी दिन खुद से ही लड़ के नहीं आज कर रही है, लड़ भिड़ के 2 दिन 4 दिन 5 दिन फिर करूंगी, फिर 5-6 दिन फिर वही हाल हो जाएगा, फिर 2 दिन लड़ूंगी फिर करूंगी। ये क्या है ना, तुम्हें पुण्य बल बढ़ाने पाप ग्रह का ट्रांजिट देता नहीं है, कर्म विच्छेद और विच्युत कर देता है। तो तुम अगर ये तुम्हारा पूजा पाठ जब तप हवन इत्यादि अगर कर दोगे तो ग्रह तुम्हें दंड दे नहीं सकते। तो पहले वहां से विच्युत कर देंगे कि तुम नहीं कर पाओ, तुम्हारा दिनचर्या को ही ब्रेक करके रख देंगे। तुम समयानुवर्तिता पंक्चुअलिटी इतने टाइम में ये खत्म कर देंगे, नहीं कर पाओगे। तो जिसके लिए ये ग्रह इजीली तुम्हें दंड दे देते हैं, पेन दे देते हैं। और सबसे बड़ा चीज प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे सोचो मीन लग्न में राहु बैठा है तो सप्तम को देखेगा, सप्तम में केतु बैठा तो दाम्पत्य जीवन, बिजनेस पार्टनरशिप, यात्रा इत्यादि। फिर इसका ठीक ऑल्टरनेट हो रहा है, मीन में अभी शनि बैठेगा सप्तम को देखेगा, कुंभ में अभी राहु बैठेगा तो सप्तम दाम्पत्य जीवन, केतु बैठ जाएगा तो केतु में जो पति है कुंभ का उसको पगला बनाएगा, सुपर पगला बना के रख देगा। हाँ, पगला हो गया है।
ठीक है, मतलब सीधा बोलो उल्टा, एकदम हाँ उल्टा समझेगा, उल्टा प्लानेट बैठा उल्टा कर देगा, पूरा ऐसे। हाँ ऐसा करेगा। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव भी है, जिस कुंभ लग्न वालों का अभी तक शादी का जिंदगी बिगड़ा है वो सुधर भी जाए। सीधा था तो बिगड़ा हुआ था, अब उल्टा ग्रह बैठे तो उनका दिमाग भी उल्टा कर देगा। 1 मिनट के लिए बोलेगा ठीक है, सोचा जाए, समझा जाए, बुझा जाए, तो वो भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। तो इसमें अगर पकड़ लो तेरा पति पहले से बकरी है, तुम्हारा पति का ग्रह बकरी है और बकरी ग्रह वहाँ बैठा अति वक्र हो गया, दोनों बकरी का फल होगा, तो माइनस माइनस इजिकल टू प्लस बोलोगे कि हाँ थोड़ा सा आप सुधरेगा। ये भी है, खाली नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये अभी इस समय बहुत ज़्यादा मीन लग्न मीन राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों के लिए एक ऐसा कहा जाएगा कि एक टेढ़ा समय तो है। लेकिन हाउ यू हैंडल दैट टाइम पीरियड, कि कैसे उसको डील करना है, हैंडल करना है। आप मेरे को खाली एक ही तो बोले हैं चुप रहो, मैं चुप रह के हाँ नहीं वो तो एकदम ठीक, हो गई हूँ इसीलिए। वो एकदम ठीक किए हो, साइलेंस ही एक ही मेडिसिन। तुम सबसे पहले क्या है, मुंह खोल के समझा नहीं सकते, सामने वाला समझेगा नहीं। अभी तुम सोचो, किसी भी एक आज से 2.5 साल पहले मीन राशि को हम समझाते थे, फिर जब समझाना बंद कर दिया, बोला अभी शनि समझाएगा, हम क्या समझाएंगे, और चुप रहो। मेष राशि के साथ भी वही है, मैं समझाते समझाते समझा दिया, अभी जब पूछते हैं तो मैं बोला नहीं अब चुप, अभी शनि ऑलरेडी पावर ऑफ अटर्नी ले लिया है, 1-2 महीना बाकी है, शनि ऐसे समझाएगा कि सब समझ में आ जाएगा। पर मेरे से लड़ते हैं या मेरे को उल्टा पुल्टा बोलते हैं। मीन राशि का अगर एक्सीडेंट देखोगे, 2 साल पहले से मीन राशि वाले एक्सीडेंट होते होते आ रहे हैं। मेष राशि और वृषभ राशि, ये मंगल जैसे जैसे ट्रांजिट किया था, तुम एक बार CW हॉस्पिटल में मैं था, कहीं पर किसी कारण किसी को देखने गया था, एक्सीडेंट हुआ, मैं देखा उसको, मैं उसको ऐसे बोला अबे तू मीन राशि का है क्या, NIIT का स्टूडेंट था। बोला आपको कैसे पता चला, बोला तुमको जहाँ जहाँ लगा है वहाँ से देख के बोले कि ये मीन राशि को लग सकता है, तुम कुंभ राशि का होने से अलग जगह में लगा होता। बोले मान गया गुरुजी, एकदम सही पकड़े हैं, मैं मीन राशि का हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी क्या, बोले हाँ। तो फिर चैनल उसको दिखाया, मैं चैनल दिया, तब से मेरा फेवरेट हो गया है, मतलब मेरा फॉलोअर हो गया है। मैं कहने का मतलब है कि एक्सीडेंट का योग मीन राशि का स्टार्टिंग पीरियड में बहुत सारा रहा। नॉट ओनली दैट, किसी को सांप काट लिया, किसी को मधुमक्खी काट लिया, किसी को कुत्ता काट के तेरे इंजेक्शन दे दिए, किसी का सीवियर एक्सीडेंट हो गया, किसी का बिना फालतू का दूसरे का हॉस्पिटल के लिए दौड़े। वही दौर अभी मेष राशि के साथ चल रहा है। मेष राशि वाले किसी प्रकार का कंडीशन में आए हैं। वृषभ राशि जब मंगल का द्वितीय और लग्न में चला था, उस समय मंगल का युग था एक्सीडेंट। उसका बाद छोड़ो, तो मेरा बहन का बोला देखो गाड़ी उड़ी नहीं चलाना, एक्सीडेंट हो के गिर गई, उसके बाद बोले तुम ठीक बोला था, एक्सीडेंट हो गए। तो दैट डिपेंड अपॉन द ट्रांजिट ऑफ मंगल स्पेशली। तो उसमें अगर मंगल के ऊपर, जैसे इस समय कर्क राशि के ऊपर मंगल बैठा है, उसके ऊपर राहु का दृष्टि, अभी बकरी होगा और ज़्यादा एक्सीडेंटल इफेक्ट, तो भयंकर रूप में। तो ये एक सावधानी का पीरियड जरूर है। और कर्क राशि वालों का पंचम स्थान संतान, कर्क राशि वालों का ये भी एक बहुत बड़ा, कल तो वो बच्चा, एक तो बच्चा मर गया ऑलरेडी, उसका बहुत बड़ा टॉप नर्स है आईजीएच का, तो वो भी कर्क राशि कर्क लग्न वाला, उसका बेटा। तो 13 डॉक्टर, पूरा हॉस्पिटल का डॉक्टर लग गया उसके पीछे, उसका खोपड़ी को बाहर निकाले, जांग में या पेट के अंदर उस खोपड़ी को डालते हैं, खोपड़ी को बाहर रखने से खत्म हो जाएगा, खोपड़ी मर जाएगा ना, सर का खोपड़ी, ब्रेन को ड्रेन करने के लिए एक तो किडनी निकाल दिए, ये जो पिंजरा है क्या बोलते हैं उसको, उसका 8 पीस या 9 पीस टूटा या उससे ज़्यादा टूटा बोल रहा था। तो इतना डेंजर अवस्था में था। तो एक्सीडेंटल प्रोन तो स्वाभाविक बात है, इस समय है ही, क्योंकि शनि के ऊपर मंगल दृष्टि मतलब एक्सीडेंट करवाएगा। और शनि मंगल जिस घर को एक साथ देखा, तो उस घर में तो 100% लिख लो चोरी और एक्सीडेंट। तो ये होना तो स्वाभाविक कंडीशन है। और इस समय आकाश में ये बहुत ज़्यादा प्रलय रूप में हुआ है, और मीन के बाद आने के बाद तो और ज़्यादा बढ़ेगा। मीन का शनि को एक्सीडेंटल प्रोन शनि कहा है, सबके लिए नहीं, लेकिन मैक्सिमम जगह में जिसका भी कुंडली अफेक्टेड है, प्रॉब्लमेबल है, वो उस प्रकार का कंडीशन लेके जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और पति पत्नी के मैटर में अभी भी मैं वही कहूँगा, कीप मॉम, बी साइलेंस, ज़्यादा बात मत करो, और जो बोले उसमें खुशी से हाँ बोलो, अपना भाव ताव दिखा के नहीं करो नहीं, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये डिफेंस में है बोल के। डिफेंस
करो लेकिन डिफेंस पता नहीं चले, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर इसमें तुम सक्सेस हो गए तो फिर फैमिली लाइफ तो एटलीस्ट सेव हो जाएगा। और उफड़े तो सामने वाला पगलाते हैं, और आने वाला समय तो बहुत बड़ा पागलपन का समय आ रहा है। ये जस्ट कालसर्प योग स्टार्ट हो जाएगा, पगलाएंगे लोग, बुरी तरह मेरा पगलाएंगे। तो है कालसर्प योग। जिसका है वो भी पगलाएगा, जिसका नहीं है वो भी पगलाएगा। आकाश में जब कालसर्प लगता है, यानी राहु और शनि के बीच में सब प्लैनेट घुस जाएंगे, तो बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक उनका पागलपन बढ़ता है। अच्छा, मेरा तो आप बोल रहे हैं कि कुंभ राशि में ही है ये। एक हिस्ट्री का एक केस को देखो, याद करो। एक उस समय कालसर्प लगा और एक कन्या राशि वाला पगलाई, पागल हो गया, क्या बोलते, ध्वंस, बरले, बर्बाद, कंचा चबा जाऊंगी, खून पी जाऊंगी, सब तहस नहस कर दूंगी, सब कुछ मेरे हाथ का मुट्ठी में रहेगा, तू मेरा पैर चाटेगी। ये जो डायलॉग सब है कहाँ से आता है? आज के डेट में मार रही है, आज के डेट में, ठीक है। और उस समय का अगर तुम आकाश का गोचर को देखोगे, ये जो डायलॉग कहाँ से निकल रहा था, कुंडली में उसका कालसर्प है, आकाश में सेम ट्रांजिट में, मतलब सेम प्लैनेटरी पोजीशन में कालसर्प हुआ है, तो उसका कालसर्प को बल मिल गया। कालसर्प को जहाँ बल मिल गया तो पति के ऊपर चढ़े, बाप के ऊपर चढ़े, जो सामने आए उसको चढ़े, बिन फालतू का दाऊ 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 गम 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 गाली दे। जो डायलॉग है, एक लड़की होके मादार फादर को लेके गाली, एक लड़की होके फिर उड़िया घर का लड़की, फिर ब्राह्मण घर का लड़की, और ऐसा ऐसा गाली बके, वो जो मतलब वो गाली आदमी सहन नहीं कर सकता। उसी का माँ बाप को लेके गाली, बाप को पीटो, माँ को पीटो, बाप को भी नहीं सुने। ये जो क्या था वो आज के डेट में तो नहीं है। उस समय ग्रहों का गोचर, दशा अंतरदशा, उसका कुंडली सब कॉन्साइड कर गए। जब कालसर्प दोष खत्म हो गया, बृहस्पति उसको देखने लगा, कन्या राशि को, शांत हो गई, उसका दिमाग होश आ गया। फिर उसको समझ में आ गया कि मेरे से गलती हुआ है, तो जो भी कोर्ट कचहरी माली मकदमा केस उस दी थी, सब जाके माफी उफी मांगी, या फिर भाग गई, या जहर खा के मर गई, या कुछ हो गई। उसके बाद तो और कोई एक्शन वो तो गया। हाँ। ये तो है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि राशिफल थोड़ा देखते रहो, और हर दिन का राशिफल देखते रहो, क्योंकि किस राशिफल के दिन हम नहीं बोलते हैं, हम तो ऐसे ग्रह देखते रहते हैं और वो ग्रह मुँह से बुलवाते हैं। देखते रहोगे राशिफल हर दिन का जो मैं निकालता हूँ, किस दिन विपद नक्षत्र है, किस दिन बद्ध तारा है, किस दिन एक्सीडेंट योग है, किस दिन लग्न फल भी खराब है, राशि फल भी खराब है, नक्षत्र फल भी खराब है, तिथि फल भी खराब है, बार फल भी खराब है। 6 का 6 अगर खराब नेगेटिव पड़ गया तो उस दिन हिट कर देगा। तो मेरा हर दिन कुछ देखो मत देखो, वो जो मैं 7 मिनट से 10 मिनट का राशिफल बताता हूँ कि भाई आज पॉजिटिव है, आज नेगेटिव है, आज इतना % का एनर्जी मिलेगा, कल इतना % का एनर्जी मिलेगा। तो ये जो प्रेडिक्शन है, अगर इसको तुम थोड़ा सा भी हर दिन देख लेते हो यूट्यूब में, तो तुमको पता चल जाएगा कि आज डेंजर है। जैसे कल का दिन था शायद, कुंभ के लिए तिथि भी नेगेटिव था, बार फल भी नेगेटिव था, नक्षत्र भी नेगेटिव था। दोनों नक्षत्र के लिए, एक का बद्ध था, एक का विपत्तर, ऐसा कुछ था। तो देखो, कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन नेगेटिव जाएगा। कल जब मैं मिलने के लिए जाने के लिए सोचा, तो मैं तो हिसाब कर दिया कि ना हो तो नहीं, लेकिन जाएं, बोला हूँ तो जाते हैं। नहीं हो पाएगा उस दिन, तुम्हारा योग नहीं बनेगा। तो ऐसे ही, क्योंकि अभी तक तो ठीक है, ठीक टाइम था, लेकिन आफ्टर मार्च ऑनवर्ड्स ग्रहों का स्थिति तो बहुत बिगड़ रहा है। वही तो बोल रही हूँ। ठीक है, तो तरीका क्या है? एक, डेली राशिफल देखो। दूसरा कि पीपल गच देख के जितना ज़्यादा मूवमेंट करोगे, जितना ज़्यादा पीपल गच में जाते हो, उतना बेहतर है। पीपल गच को छोड़ो मत। और जो भी तुम्हारा पाठ बताया गया है, वो चंडी पाठ और कवच अवच वगैरह है, वो तो रेगुलर ही रहता है। वही अभी दिमाग खराब हुआ है, वो है तो फिर सेव हो। वो अगर तुम कर रहे हो तो सेव हो। अब लेकिन इस समय अगर 12 राशि में से सबसे ज़्यादा रेड कार्ड किसी को दिखाया जाएगा तो सिंह राशि को दिखाया जाएगा। सेकंड रेड कार्ड मीन को दिखाया जाएगा, मीन राशि मैन को दिखाया जाएगा। थर्ड मेष का दिखाया जाएगा। फोर्थ में कुंभ आ रहा है, फिफ्थ में धनु आ रहा है। ये एक आंकड़ा में बनाया हूँ, आगे का जो गोचर का स्थिति है और कालसर्प का गोचर है। लेकिन हाँ, 6th में वृश्चिक को दिया जाएगा।
लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि उनका कर्म फल अगर गलत रहेगा तो इस फल का रिवर्स एनर्जी भी हो सकता है। जिसको मैं सबसे कम डेंजर आंक रहा हूँ वृश्चिक को, हो सकता है वो 1 नंबर में भी आ जाए, क्योंकि ये सब पंचम में हो रहा है और पंचम होता है हार्ट और पेट। तो समझ सकते हो कि रिजल्ट कहाँ से कहाँ जाएगा ये प्रेडिक्ट कर पाना। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये जो 5 ग्रहों का युति है ये बड़ा पिकुलियर कंडीशन में चल रहा है। तो इसलिए हो सकता है कुंभ वालों को कुछ नहीं हो, मीन वालों को कुछ नहीं हो सकता है सिंह वालों को कुछ नहीं हो, मेष राशि और धनु और वृश्चिक पिस जाए। ये भी एक प्रकार का दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो हम कॉमन ओवरऑल एक ठो प्रेडिक्शन दे दिए कि यहाँ ग्रह बैठे हैं, यहाँ ग्रह बैठे हैं, ये एनर्जी आएगा। लेकिन उसी टाइम में अगर पकड़ लो किसी का एक ठो बड़ा नेगेटिव दशा जा रहा है, सोचो किसी का शुक्र का महादशा, बोलेंगे तो अच्छा महादशा है, गोल्डन महादशा है, लेकिन उस दिन क्या होगा, तुला लग्न वालों का शुक्र जाके छठा में बैठा रहेगा अपने से। ये भी तो डेंजर है। वृषभ का शुक्र लाभ स्थान में बैठा होगा, ये भी तो डेंजर है। तो जिनको मैं काउंट में भी नहीं ले रहा हूं, हो सकता है वे भी पिस जाएं। है 50 दिन के लिए डेंजर जोन, लेकिन ये 50 दिन का इफेक्ट, प्रिलिमिनरी इफेक्ट एंड प्रो इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट, दोनों को भी देखना पड़ेगा ना। ग्रहण हो गया तो हो गया, ग्रहण के बाद जो इफेक्ट है वो उस समय का टाइम पीरियड तक बहुत जरूरी है, थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और उसके उपरांत क्या होगा, जो सबसे बड़ा कुंभ राशि के लिए टेंशन जोन होगा वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में मंगल अपना मूवमेंट क्रॉस चालू कर देगा। कर्क राशि को पार करके सिंह राशि में, तब तक केतु भी वहाँ बैठा रहेगा। केतु और मंगल का क्रॉस ट्रांजिट ऐसे होगा, किसका? कुंभ राशि के 7वें स्थान में पिशाच योग लगेगा। तो कुंभ राशि के जितने पति और पार्टनरशिप लोग हैं भयंकर रूप से पगलाएंगे उस समय। लेकिन उस समय एक पॉजिटिव चीज भी ये होगा कि उस समय कालसर्प दोष भी खंडित होगा। मतलब जब ये क्रॉस करके मंगल चला जाएगा, कालसर्प योग खत्म हो जाएगा। उस टाइम पीरियड के लिए एक लंबा टाइम पीरियड तक कालसर्प योग खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें कि 2025 का सितंबर अक्टूबर तक दाम्पत्य जीवन, पर्टिकुलरली कुंभ राशि, दाम्पत्य जीवन पर्टिकुलरली मीन राशि, और दूसरा है सिंह राशि। क्योंकि सिंह का क्या होगा, सप्तमाधिपति इन 8, डिवोर्स का योग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का योग, और बहुत सारे ऐसे भांडाफोड़ होंगे सिंह राशि वालों का, बुध 00 वालों का। आज तक जो कुछ नौटंकी कर रहे थे वो उगड़ के बाहर आ जाएगा। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, पैंट खुलवाने का योग है, भगंदर, पिस्तुला, ये मकर का भी दिख रहा है और उनका भी दिख रहा है। ये क्या बोलते हैं उसका, दैट इज कॉल्ड, हाँ, मीन का, क्योंकि उसका भी अष्टम एक्टिव होने जाएगा, इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली। मीन का अष्टम तो तुला पड़ता है, बट द इम्पैक्ट जो दृष्टि आ जाएगा वहाँ, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फैक्टर कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं होने से। और यूरिन इन्फेक्शन पर्टिकुलरली कुंभ राशि वालों को, क्योंकि राहु जब आ जाएगा तो सप्तम में केतु चलेगा, और एग्जैक्टली मीन के साथ भी सप्तम दृष्टि वहाँ पर जाएगा, तो यूरिन इन्फेक्शन का संभावना कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। तो कहीं भी बाहर टॉयलेट वगैरह यूज करते हो, मतलब बाहर का शौचालय वगैरह यूज करते हो, तो उसमें थोड़ा सा मतलब सैनिटरी लेवल को थोड़ा देखना चाहिए। वो बोल रही कन्या राशि का तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कन्या का टूट गया, कन्या का खत्म हो गया, केतु भाग जाएगा द्वादश में, मुख्य मुक्ति संन्यास योग, बाबा, हाँ अभी तो माता चली एकदम कहीं पर ध्यान और तपस्या करनी, मुख्य मुक्ति संन्यास योग, एक द्वादश का केतु जाएगा, तो उस समय बहुत सारे जीवन में लोगों का परिवर्तन हो जाएगा। बहुत सारे अभी जो लोग हैं वो लोग कट जाएंगे, इसलिए हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले, लोग कूदने दे कितना कूद रही है, तो 4 महीना 5 महीने का बात है, वो सब अपने आप कट जाएंगे लाइफ से। कुछ नया लोग ज़िंदगी में आएंगे, एक नया अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगा, लेकिन सप्तम में भी आके शनि भी बैठ जाएगा। तो इसलिए बड़े सारे
परिवर्तनिक स्थिति तो कन्या के लिए है ही, एक बेसिक परिवर्तन उनके ज़िंदगी में पर्टिकुलरली ऑन द लाइफ ऑफ दाम्पत्य जीवन वो है।